हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जी की क्लास होती है। और यहाँ पर दे सकते हैं ये सीरीज आपकी बेहतरीन है और इसके पहले भी आपकी 5 ऑप्शन वाली सीरीज भी चल रही है ना। और जैसे आपकी टाइपिंग होती है आपकी 5 ऑप्शन वाली भी सीरीज चलती है। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख संस्थान, स्थल, पार्क, संग्रहालय, स्मारक और शहर। 2025 में जो भी आपके एग्जाम हुए हैं यहाँ से 5 ऑप्शन के साथ ढेर सारे क्वेश्चन आपके बने हैं। आपके करंट से रिलेटेड भी आपके इसमें क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा पढ़ना है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं है ना, लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। आवाज़ वगैरह आ रही है एक बार बता दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल क्लास आपकी जो थी वो जल्दी स्टार्ट हो गई थी ना। चलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क स्थापित है। चलिए बताइएगा, आपका जो आंसर है ये आपका राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क स्थापित है। 1 की अगर बात करते हैं तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ये ललितपुर जो कि आपकी बुंदेलखंड पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये विद्या प्रकाशन की आपकी बुक है यूपीजी के, ठीक है, ये विद्या प्रकाशन की है। ओके, चलिए गुड इवनिंग। देखिए पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क स्थापित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ललितपुर जो कि आपका बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में लेदर टेक्नोलॉजी जो पार्क आपका है ये आपके कहां पर स्थित है, तो याद रखिए लेदर पार्क आपकी कहां पड़ता है, उन्नाव में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 है कि उत्तर प्रदेश में सिडबी का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में सिडबी का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है। 3 का जो ऑप्शन है वो आपका याद रखिए ए नंबर हो जाएगा लखनऊ में। कहां हो जाएगा, लखनऊ ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट कहां पर अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन आपका 8 है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज जो प्लांट आपका है वो आपके अवस्थित है। यहाँ पर 8 की अगर बात करते हैं तो आपका अमेठी, आपका जो आंसर है अमेठी वाला आपका जवाब है, राइट हो जाएगा, अमेठी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पर जो आपका आंसर है और आपका राइट क्या हो जाएगा 9 नंबर में, तो 9 का ऑप्शन बनेगा, याद रखिएगा इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर है। ये आपके सारनाथ में है, कहां पर है, सारनाथ, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्य में किस जनपद में रेलवे का संग्रहालय अवस्थित है। बताना है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे का जो संग्रहालय अवस्थित है वो आपके कहां पर है। तो दोस्तों याद रखिए आपके वाराणसी में है। कहां पर है, वाराणसी है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, बायोटेक्नोलॉजी जो आपका पार्क अवस्थित है ये आपके कहां पर अवस्थित है। 11 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर 11 की बात करते हैं तो आपके लखनऊ में है। याद रखिए बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो आपके लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर में, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर अवस्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग जो आपका है ये कॉलेज जो आपका जो है वो आपके कहां पर है। दोस्तों याद रखिए आपके आगरा में है। ट्रेनिंग आपसे दिया गया है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है, आगरा हो जाएगा, यहाँ पर आगरा आपका बनेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 13 है, कह रहा है आपसे चलिए ऐसे नंबर नहीं लाएंगे। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 13 है और 13 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपके प्रयागराज में है। याद रखिए नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, तो आपकी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का प्रथम नागरिक सुरक्षा केंद्र वाला स्थान आपका बना है। चलिए यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का प्रथम नागरिक सुरक्षा केंद्र वाला स्थान है। दोस्तों याद रखिए ये है आपका कानपुर है। कौन है, कानपुर है। कानपुर चूंकि यूपी का पहला नागरिक सुविधा केंद्र बनकर तैयार है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपको बनेगा ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके हैं। देखिए 5 नंबर है और 5 का ऑप्शन बने बी बनेगा, आपके 9 आपके हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके पहले देखिए कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और मेरठ थे जो कि आपके 5 थे। यहाँ पर याद रखिए इसका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है।
आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस स्थान पर नहीं बना है। चलिए यहाँ पर देखो, अभी अभी हमने आपको बताया कि कानपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और मेरठ, इनमें से देखिए आपका जो आंसर है 6 नंबर में, वो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए हरदोई, ये हरदोई में आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम, क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम साक्षरता संग्रहालय वाला जिला कौन सा है। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम साक्षरता संग्रहालय वाला जिला आपका है, और यहाँ पर 7 की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका है लखनऊ। कौन है, लखनऊ। दोस्तों याद रखिए, लखनऊ आपका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश का प्रथम साक्षरता संग्रहालय आपका है, यहाँ पर आंसर ये आपका लखनऊ हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 14 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र अवस्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। जब मध्य लगा देता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज, अर्थात जो इलाहाबाद है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा जब यहाँ पर मध्य लगा देता है तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपके 15 में कि भैया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। 15 नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 15 नंबर में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। तो देखिए वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो आपका है ये आपके कहाँ पड़ता है, तो आपके नोएडा में है। कहाँ पर है, आपके नोएडा में है, 4 कर दीजिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च आपके कहां पर है, तो ड्रग आपके लखनऊ में है, तो यहाँ पर 3 कर लीजिए। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी कहां पर है, तो ये आपके आगरा में है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये जो आपके है मेरठ में है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4 3 1 2 कोई ना कोई ऑप्शन होगा। 4 क्या दिया गया है, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय जो आपका है वो कौन हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए बताएगा कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय है 16 नंबर में, वो ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ है। कौन है, लखनऊ हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर दे सकते हैं 22 नंबर और आपसे कह रहा है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो हमने कहा औषधि भी हो, सुगंधित भी हो, है ना। तो ये जो आपको संस्थान मिलेगा वो आपके कहां पर मिलेगा, तो दोस्तों याद रखिए आपके लखनऊ, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया और आपसे कह रहा है कि आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है। आलू अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो आपको मेरठ बताना है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मेरठ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहां पर स्थित है। बताना है कि भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहां स्थित है। 24 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये है आपके कानपुर में है। कहां पर है, आपके कानपुर। इसका जो आंसर है वो आपका जवाब है राइट हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आपके कहां पर है, तो ये आपके कहां पर है, आपके कानपुर में है। जो दलहन शोध संस्थान है वो आपके कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और आपसे कह रहा है कि केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहां पर स्थित है। चलिए यहाँ पर बताना है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। 26 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा। चलिए 26 नंबर की बात करते हैं तो केंद्रीय उपोष्ण संस्थान आपके लखनऊ में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लखनऊ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहां पर है, तो आपके मखदूम जो कि आपके मथुरा में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। 28 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो आपके कहां पर है, तो आपके गौतम बुद्ध नगर में जो आपका नोएडा पड़ता है। जब ऑप्शन में आपका नहीं है तो नोएडा इसी के पास है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लगाएंगे बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 है और आपसे कह रहा है, चलिए रिसर्च होता है हर चीज का, है ना, हर एक प्रकार की नस्ल होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। 29 नंबर में देखिए पहला ऑप्शन है बायोटेक पार्क आपके देखिए कहां पर है, लखनऊ में है। अप्रैल पार्क आपके मथुरा में नहीं है, ये आपके कानपुर में है। अप्रैल पार्क जो आपका है वो आपके कहां पर है, तो आपके कानपुर होगा, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी आपका दिव्यापुर जो कि औरैया में है। लेदर टेक्नोलॉजी जो पार्क आपका है वो कहां पर है, तो आपके उन्नाव में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखो 30 दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है।
और 30 की अगर बात कर लेते हैं तो 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है एग्रो पार्क आपके लखनऊ में है, टेनिका सिटी आपके गाजियाबाद में है, ना कि आपके नोएडा में है, प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में है। तो कौन सा टेनिका सिटी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है 17 नंबर में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो आपका है 17 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके नोएडा में है। याद रखिएगा यहाँ पर दिया है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। तो जब आपसे श्रम संस्थान पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश के नोएडा में 1995 में। याद रखिए इसका नाम राष्ट्रीय श्रम संस्थान किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका 18 है, कह रहा है कि राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और 18 की अगर बात करते हैं तो राज्य में जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है इनकी संख्या पूछा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। याद रखिए गोरखपुर है, कुशीनगर है और एक पड़ता है जगह पिपरवाहा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 18 नंबर में वो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और एक आपका कार्यरत है ना, एक आपका कार्यरत है, अगर कार्यरत को जोड़ देते तो आपके 4 हो जाते। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 1957 में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी। चलिए बताना है कि 1957 में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी। 19 नंबर आपसे कह रहा है, तो 19 को ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर है, ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है। चलिए जवाब देना है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। 20 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा आपके वाराणसी में है। कहां पर है, तो आपका वाराणसी जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये बड़ा लालपुर जो आपका है आपकी वाराणसी, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो और आज क्लास में ये रखते हैं। अगली क्लास हमारी जो हिंदी की होगी वो आपकी क्लास होगी 8:50 में। ठीक है ना, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम आपको कल करा देंगे इस चैप्टर